सो वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। आज की क्लास में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का पार्ट अपना है, वो वाला एक्ट हम कवर करेंगे। ओके और क्योंकि हमारे जितने हैं तीन हमारी यूनिट्स हैं, वो तीन यूनिट्स हमारी हो चुकी हैं और आज ये हमारी जो क्लास है ये हमारी शायद 17 या 18 हमारी क्लास है। ठीक है, तो 18, 19, 20 तो मैं चाहती हूँ कि हमारा यानी कि जो 25 जो हमारी क्लासेस हैं उससे पहले ही मैं आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दूं। तो अब एक बार हम सिलेबस पे आते हैं। आप सभी प्लीज सिलेबस को देख लो। ठीक है, तो देखो वहाँ पे कौन सा सिलेबस है आपके पास। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, तो आईटी एक्ट है 2000 का। इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। अब आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, तो आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी तो ठीक है, शायद अब एक बार देखिएगा। तो ये हमें एक्ट कवर करना है अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का। तो अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस कि हमें सेक्शंस को कैसे कैसे अरेंज करना है। एक बार आप प्लीज अपने उसमें से निकालिए, सिलेबस अभी निकाल लो। एक मिनट, ये बच्चे भी ऐड ऑन हो रहे हैं, अभी उन्हें ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में हमारे पास कौन कौन से हमें टॉपिक कवर करने हैं बताइए। देखा आप सभी ने? देखिए, डेफिनेशन हमें कवर करनी है ऑब्वियसली। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। तो डिजिटल सिग्नेचर का जैसे आपके पास चैप्टर नंबर 2 इसमें दिया हुआ है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर है एंड देन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो ये भी हम इसमें रीड करेंगे। तो डिजिटल सिग्नेचर का पार्ट हमें कवर करना है। नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में ये टॉपिक्स हमें कवर करने हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देन उसके बाद है एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इसका मतलब चैप्टर 4 भी हमें जो है इसके अंदर यूनिट में, ये भी हमें कवर करना है। ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं है सिक्योर का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 4 तक हमें करना है। 5th नहीं है, आपको लिखना है तो आप प्लीज लिख लीजिए। 5th आपके में नहीं है। 5th हमें, और इसमें बहुत एक एक ये मतलब ये इतना लेंदी भी नहीं है और ना ही इतना मुश्किल है। जब मैं आपको समझाऊंगी तब हम इसमें समझ जाएंगे कि है क्या ये। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। ये है जो भी हमारे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज का रेगुलेशन। हमारी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे फॉरेनर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज है, लाइसेंस का एप्लीकेशन है, लाइसेंस का रिन्यूअल है, लाइसेंस का सस्पेंशन। ठीक है, लाइसेंस का सस्पेंशन और रिवोकेशन। ठीक है, फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। ठीक है, तो ये हमें हमारे पास सर्टिफाइंग अथॉरिटीज का रेगुलेशन हमें कवर करना है। तो रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर्स का हमें ये वाला पार्ट भी है और पेनल्टीज भी हैं। ठीक है, बस चैप्टर नंबर 10 नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, 10 नहीं है। इसका मतलब 10 के अलावा उसमें चैप्टर्स नहीं है। तो टिल 9 तक हमें कवर करने हैं इसमें चैप्टर्स। मैं आपको ग्रुप में बता भी देती हूँ। तो वी हैव टू कवर द चैप्टर्स टिल, कहाँ तक हमें कवर करना है, 9 तक, एक्सेप्ट कौन से वाला, 5th नहीं करना। 5th ही है ना या 6th है, देख लेती हूँ एक बार, मैम कंफर्म करती हूँ। फिफ्थ है। 5th है तो हमें 5th नहीं करना है। तो आई होप आपको सिलेबस का भी क्या है क्लियरिफाई हो गया होगा कि हमें कौन से सिलेबस में क्या कंफर्म करना है।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है, देखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, तो ये आईटी एक्ट है 2000 का। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, अच्छा मुझे आप ही प्लीज बताइए कि हम देखो, क्योंकि आज का हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ही है, ठीक है, आपको मैंने हमेशा हर उसमें क्या समझाया है, बेसिक इंट्रोडक्शन से ही समझाया है। तो मुझे ये बताइए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में एक्चुअल में क्या है ये। अच्छा मुझे ना प्लीज याद दिलाना, आज मुझे आपको असाइनमेंट्स भी देने हैं, ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट है वो टाइमली ले लूंगी, और टाइमली मतलब क्योंकि बच्चे फिर बार बार, एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, जैसे लास्ट टाइम किया, लास्ट टाइम की देखो मैंने आपको एक पर्टिकुलर डेट दूंगी, मेल आईडी पर्टिकुलर आपको दी जाएगी, उससे पहले आप प्लीज कीजिएगा, अदरवाइज आप ये मत कहना हमने मैम को भेजा था, हमने, भाई ठीक है, ले आपकी गलती होगी, आपने कब भेजा था, टाइम निकलने के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं है। मैंने फिर भी कोशिश की कि चलो बच्चे हैं, उन्हें फिर भी कुछ ना कुछ जीरो दो ना दूं, लेकिन फिर भी, लेकिन बार बार ऐसे मत करना, बच्चे कॉल कर रहे हैं फिर मैं उन्हें बता रही हूँ, ठीक है ना, कि आपके असाइनमेंट्स आ गए, आपके असाइनमेंट्स आ गए, ऐसे नहीं करना। ठीक है, आप अपने मेल आईडी पे आप आराम से देख सकते हो कि मेरा असाइनमेंट सेंड हुआ है। पिछली बार जितने भी मतलब कितने सारे रीजंस मतलब ये थे कि आप मेल कर रहे हो और फिर मेल के बाद आपका उसमें पीडीएफ नहीं था, ये मत सोचना कि मैम पीडीएफ चेक नहीं करेंगी, ऑब्वियसली मैं चेक करूंगी पीडीएफ। ठीक है, तो देखो क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो an act to provide the legal recognition for the transaction carried out। देखो मेन चीज क्या थी, मेन चीज थी कि जब हमें, हमारे पास कंप्यूटर, यानी कि हमारे पास 19 सेंचुरीज में, अगर हम यहाँ सिंपली बोले कि 19 सेंचुरीज की बिगनिंग या एंड में, ठीक है, धीरे धीरे कंप्यूटर का क्या था, आ रहा था कंप्यूटर का इनोवेशन था, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा वाइडली हम यूज नहीं करते थे। तो लेकिन आज आज हमारे पास देखो, आज हम क्लासेस भी अपने क्या, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से ले रहे हैं, हम एक इलेक्ट्रॉनिक जो मीन्स है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा ले रहे हैं। तो ये इन सब का क्या दिया गया, रिकॉग्नाइजेशन दी गई। ठीक है, तो इन सब में हमें इस एक्ट ये हमें प्रोवाइड करता है, एन एक्ट टू प्रोवाइड द लीगल रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, लीगल, देखो हेलो मैम। रिकॉग्नाइजेशन मिलना एक अलग बात है, देखो लीगल का मतलब क्या आता है मुझे कौन बताएगा, मैंने मैम आपको, हाँ बताओ। मैम वो दो तीन बच्चे कह रहे हैं उनको ज्वाइन कर लूं। तो ज्वाइन, हाँ जो जो बच्चे आ रहे हैं मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मैं कर रही हूँ, देखो अभी नहीं किया था मैंने। मैम वो ग्रुप पे बोले जा रहे हैं ना, पर्सनल ग्रुप पे। अच्छा, देखो आ रहे हैं क्या अभी भी, रुक जाती हूँ। ठीक है, अब तो शायद अब आ रहे हैं अभी, हाँ इतनी लेट लेट आएंगे, टाइमली आया करें। ठीक है, तो वही लिखा है, एन एक्ट टू प्रोवाइड द लीगल रिकॉग्नाइजेशन फॉर ट्रांजेक्शन्स।
यानी कि वो ट्रांजेक्शन्स जो कि कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा, यानी कि वो ट्रांजेक्शन्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा के मीन्स के द्वारा कैरिड आउट की जाती है। तो वही लिखा है ट्रांजेक्शन्स कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, यानी कि जो कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ठीक है, जैसे हम ऑनलाइन डाटा को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से या फिर अदर मीन्स ऑफ, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का होता है, ठीक है, उसके माध्यम से कोई भी आपकी ट्रांजेक्शन्स की जाती है, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ड मैंने आपको क्या बोला था कि बताइए मुझे कि लीगल वर्ड के होने से क्या इसका क्या मतलब निकलता है, क्या लीगल वर्ड से होने से इसमें कुछ न्यू कंसेप्ट ऐड होता है या इसमें क्या होता है, बताओ। मैम लीगल वर्ड ऐड होने से ये मैम पता चल रहा है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये गवर्नमेंट के अंडर है मैम और उससे ऑथराइज्ड है। थोड़ा सा और आगे जाओ, गवर्नमेंट के अंदर या फिर लेजिस्लेटिव के अंदर, थोड़ा सा ना है ना, आपने जो बोला वो ठीक बोला, लेकिन ध्यान रखना पार्लियामेंट एक्ट बनाता है, पार्लियामेंट के पास ही लीगल अथॉरिटी है, ना कि हमारी गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, पार्लियामेंट अलग है, पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव है, और जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमारी एग्जीक्यूटिव है, ये यस मैम। ध्यान रखना, ठीक है, वो जो हमारी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट हमारी एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट हमारी क्या है, पार्लियामेंट हमारी लेजिस्लेटिव है, ठीक है, तो वही लिखा है एन एक्ट टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, फॉर ट्रांजेक्शन कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज एंड अदर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो वही लिखा है, कह रहे हैं कि देखो, यानी कि इसमें क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अदर मीन्स और इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के मीन्स, यानी कि उनके द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन्स कैरिड की जाती है उनको ये क्या लीगल रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, लीगल रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो आपकी सुनी जाएगी। अब सेटअप कर दिया गया है, कोई भी जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो, लीगल का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं भी कोई हार्म होगा तो लेजिस्लेटिव इज देयर टू हेल्प यू, एटलीस्ट वो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन यानी कि पूरी हेल्प करेंगे कि आपके साथ जो भी गलत हुआ है उसे, यानी कि वो किसने किया है, तो इसीलिए इसका यहाँ पे वर्ड लिखा गया लीगल। और जहां पर आपके पास लेजिस्लेटिव आता है तो लेजिस्लेटिव एक ही बात कहता है कि उसे तो एक्ट बनाना है, ठीक है, लेजिस्लेटिव कहता है उसे एक्ट बनाना है, एक्ट का मतलब क्या है, उस एक्ट में वो बताएगा, उस एक्ट में वो सब कुछ को प्रिस्क्राइब करेगा कि क्या क्या किस किस चीजों के कारण से हुआ है, तो विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स टू पेपर बेस्ड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये इन्वॉल्व करता है द यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, कि ताकि यानी कि इंफॉर्मेशन को, ठीक है, इंफॉर्मेशन के कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के पेपर बेस्ड मेथड, ठीक है, यानी कि जो उसका पेपर बेस्ड मेथड होता है उसके ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि ठीक है कि किस तरीके से हम उसके ऑल्टरनेटिव्स को यूज करने को इन्वॉल्व करता है, टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कि यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन को आप कम्युनिकेट कर सके, उन्हें स्टोर कर सके, और क्या होता है आपके पास टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द गवर्नमेंट एजेंसीज, यानी कि गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, यानी गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक यानी कि हम डॉक्यूमेंट्स को फाइल करते हैं उसे फैसिलिटेट करता है, तो टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद गवर्नमेंट एजेंसीज,
ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग हो, इसका मतलब कि सब कुछ चीज को अब हम एक उसको हमने एक क्या दिया है, उसे हमने एक ऑथोराइजेशन दिया है, उसे हम एक लीगल एक्सपेक्ट से लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। एंड फर्दर टू अमेंड द इंडियन पीनल कोड, ठीक है, और फर्दर यानी कि जो इंडियन पीनल कोड को चेंज करना, ठीक है, इंडियन पीनल कोड को चेंज करना, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 18, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यानी कि हमने इसीलिए इंडियन पीनल कोड में, इंडियन एविडेंस एक्ट में भी इन्हें चेंज किया है। यानी कि जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हमारे पास आया, तो हमने फर्दर इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891, जो बैंकर्स का बुक एविडेंस एक्ट 1891, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, हमने इन्हीं को यानी कि इसमें 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 हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इसमें हमें अमेंड कर दिया। तो वही होता है, फैसिलिटेट करता है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होती है गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के में भी हमने चेंजेस लेके आए। उसमें भी हमने एविडेंसेस में इलेक्ट्रॉनिक का जो माध्यम था उसे, ठीक है, इंक्लूड किया। ठीक है, कि जैसे हमने क्या बोला कि यहाँ पर कि हम इंफॉर्मेशन पहले हमारी किसमें होती थी, इंफॉर्मेशन पहले हमारी पेपर बेस्ड होती थी, यानी पेपर में हम लिखते थे पेपर के माध्यम से। लेकिन अब हम इंफॉर्मेशन को पेपर के माध्यम से नहीं, इन्हें हम ऑल्टरनेटिव्स में भी यूज कर, मतलब कि पेपर का से माध्यम, अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है वो उसका क्या है, ऑल्टरनेटिव है। या तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज में देखो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग होने लगी, तभी ऑनलाइन फॉर्म, आज आप ऑनलाइन घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो, देखो कितनी हमारे पास फैसिलिटीज आने लगी। हम वरना उसमें बाहर जाते, बाहर जाके उसमें से इंफॉर्मेशन, पहले लोगों ने कितनी स्ट्रगल करते थे, आज हमें कोई भी चीज निकालनी पड़ती है, सबकी अपनी अपनी क्या है, वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाएंगे, चेक कर लेंगे, हमारा आधे घंटे में काम हो जाएगा। वरना तो हमें पहले वहां जाके देखना पड़ता था। ठीक है, अब तो इनिशियली ऐसा कुछ भी नहीं था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहां जाके सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम वहां पे क्या करते हैं, फर्दर जाएंगे देखेंगे, तो ठीक है, तो मतलब कि उसमें फिर टाइम कंज्यूमिंग लगेगा कि भाई कब निकलेंगे, कब एडमिशन स्टार्ट होंगे मान लो, फिर उसके बाद वे मतलब कि कब से डेट हुई, फिर आप फॉर्म लेने गए, फॉर्म को भर के सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आप सबमिट करने गए, तो कितने राउंड्स लगते थे, कितना पूरा टाइम वेस्ट है। अब क्या करना है, ऑनलाइन हम चेक कर लेते हैं, ऑनलाइन हम फिल कर लेते हैं ऑनलाइन। और अब तो यानी कि कोविड के रीजन से देखो आपकी जो क्लासेस भी हैं, ठीक है, मतलब अगर हम बात करें तो 2 इयर्स यानी कि 1.5 ईयर्स से लगभग सब कुछ हमारा ऑनलाइन माध्यम से ही चल रहा है। तो सब कुछ हमारा क्या है, ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही है। तो ये सब किसके कारण से हो पाया, अगर हम इस एक्ट में देखो, अब इस एक्ट में क्या है कि हमें पता है कि कोई भी अगर कोई मेरा डाटा, या मैं इसको सिक्योर कर सकती हूँ, मेरे पास फुल राइट्स है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन ही है तो मतलब मेरा डाटा कोई भी देख सकता है। जैसे हम गूगल मीट पर हैं, भाई आईडी है, कोई लॉक है, तो वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ हिसाब से प्रॉपरली क्या किया गया, क्रिएट किया गया। ठीक है, तो वही था। अब अगर अपना ये बात देखते हैं तो इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 51st ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया के 51 ईयर में, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा ये इनेक्ट किया गया था। तो इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया था में इन द 51st ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया के 51 ईयर में, ठीक है, तब ये मतलब कि उसमें
एक्ट यानी कि जब इंडिया का रिपब्लिक हुआ, तो अब रिपब्लिक हुए हुए हमें 51 ईयर्स हो चुके थे 2000 में, तब हमने इसको एक्ट किया। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हमारे लिए मेन है। अब तक तो मैंने आपको सिंपल इसका इंट्रोडक्शन ही है, तो ये भी इसका इंट्रोडक्शन ही पार्ट है। तो इंट्रोडक्शन में ही आगे इसको फर्दर और समझते हैं हमें इसके बारे में। क्योंकि जब कभी भी कोई भी एक्ट लागू होता है, अगर जैसे सिंपल सी जैसी बात है, क्या हमारे यूएस के एक्ट जो हैं वो हमारे यहाँ पे लागू होते हैं? क्या यूएस के एक्ट हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। तो ऑब्वियसली तो हमारे एक्ट वहां लागू नहीं होंगे, तो ये कहाँ तक लागू होंगे? तो सिर्फ हमारी इंडिया में ही लागू होंगे, हमारी इंडियन टेरिटरी में ही जो ये एक्ट हैं वो क्या होंगे, अप्लाई किए जाएंगे। हर एक्ट का एक अपना अपना एक्सटेंशन होता है कि वो कहाँ तक एक्सटेंड किए जाएंगे और वो कहाँ तक अप्लाई किए जाएंगे। तो short title, extent, commencement and application. Number 1, this act may be called the Information Technology Act 2000. इस एक्ट को हम क्या, इस एक्ट को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है, इस एक्ट को हम आईटी एक्ट 2000 बोलते थे। सो दिस एक्ट मे बी कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। सेकेंड, इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कहाँ पर, ये फुल यानी होल ऑफ इंडिया में, पूरी इंडिया में ये एक्सटेंड होता था। तो इट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एंड सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि सेकंड में है कि ये फुल होल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पूरी इंडिया में ये एक्सटेंड होता था। ठीक है, इट अप्लाइज ऑल्सो टू एनी ऑफेंस और कंट्रावेंशन, ठीक है, मतलब कि कमिटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, बाय एनी पर्सन। जैसे मान लीजिए कि हमारे ही पर्सन ने, हमारे ही इंडियन ओरिजिन ने बाहर क्या किया है, बाहर कुछ ऑफेंस या कंट्रावेंशन कमिट की है, तो एक्चुअल में क्या है, वो टेरिटरी तो इंडिया की नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में फिर दो के अकॉर्डिंग क्या होगा, केस चलेगा। एक तो जिसकी टेरिटरी पे हुआ है उन्हें फुल राइट से करने का, और दूसरा जो वो पर्सन है यानी कि किसी भी पर्सन के द्वारा जो किया गया है। सो इट अप्लाइज ऑल्सो टू एनी ऑफेंस और कंट्रावेंशन, ठीक है, कमिटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो किसी भी पर्सन के द्वारा, ठीक है, तो क्या है कि किसी भी पर्सन के द्वारा आउटसाइड इंडिया में कोई भी ऑफेंस कंट्रावेंशन कमिट की गई। थर्ड है, it shall come into force on such date as the central government may appoint different dates as may be appointed for different provisions of this act। कह रहे हैं इस एक्ट के डिफरेंट प्रोविजंस के लिए जो अलग अलग डिफरेंट डेट्स अपॉइंट की गई थी, एंड एनी रेफरेंस इन एनी सच प्रोविजन टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के कमेंसमेंट के प्रोविजन में जो कोई भी रेफरेंस शैल बी कंस्ट्रूड एज अ रेफरेंस टू द कमेंसमेंट ऑफ दैट प्रोविजन। क्लियर? सो यहाँ पे देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि सिंपल है, सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपने नोटिफिकेशन के द्वारा, ठीक है, कि इस डेट में हम ये जो एक्ट है कमेंस कर रहे हैं। तो आपके लिए जानना ये जरूरी है कि ये एक्ट होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होगा, ठीक है, यानी कि एंटायरली इंडिया में ही ये एप्लीकेबल है, इंडिया में ही अप्लाई होगा। और नेक्स्ट ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये कौन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसके नोटिफिकेशंस के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, ठीक है ना, तो आगे पढ़ते हैं। यहाँ से हमारे लिए, यहाँ से हमारे सिलेबस में आएगा, यहाँ से हमारा पूरा कंटेंट है, इसका मीनिंग देखो। आगे स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में तो हमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, उनसे हमें क्या करना है, इसमें अपने आप को फैमिलियर करना है। तो कौन कौन से टर्म्स है आपको बताती हूँ। सो डेफिनेशंस में, तो फर्स्ट, इन दिस एक्ट अनलेस कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर। देखो नंबर 1, अगर हम बात करते हैं एक्सेस, ठीक है, तो यहाँ पे है
इसका मतलब विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कॉग्निट एक्सप्रेशंस का मतलब होता है हमारे माइंडिंग का, हमारे माइंड का। देखो हम ये अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ऑब्वियसली ये सभी तो लोग नहीं कर सकते हो। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमें कंप्यूटर के माध्यम से द्वारा, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम से, कंप्यूटर सिस्टम से, कंप्यूटर नेटवर्क से जो भी हमारे लॉजिकल अरिथमेटिकल, ठीक है, मेमोरी फंक्शंस जो होते हैं उनके साथ उन्हें कम्युनिकेट करना, इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, उन सबको ये करता है। तो क्या है ये वाले में ए में क्या है, एक्सेस with its grammatical variations and cognate expressions means gaining entry into, ठीक है, मतलब क्या होता है, gaining entry into इंस्ट्रक्टिंग और कम्युनिकेटिंग विद द लॉजिकल, ठीक है, यानी कि लॉजिकल अरिथमेटिकल और मेमोरी फंक्शन, ठीक है, इनके साथ ही इंस्ट्रक्ट, क्योंकि देखो मेन क्या होता है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो भी डिफरेंट फंक्शंस कौन कौन से होंगे, लॉजिकल फंक्शंस होते हैं, ये आपको बता रही हूँ क्योंकि अब हमें ये अपने कंप्यूटर के रिस्पेक्ट से कवर करना है, मेरे पास कोई पेपर पेन में नहीं है। आज आज हम देखो, आज हमारे पास गूगल मीट के माध्यम से मैं अपनी स्क्रीन आपको शेयर कर पा रही हूँ, तो इससे क्या है, इससे आपका कंटेंट और इजी हो गया। वरना हमने स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में क्या था, जब हम मतलब फेमिलियर हुए थे टीचर्स भी गूगल मीट से या बाकी अदर ऐप से, तो हम भी क्या करते थे, फोन से लिया, फोन में सिर्फ सुनते थे, बोलते थे, ठीक है ना, कि बोल दिया। पर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लॉजिकल अरिथमेटिकल और मेमोरी फंक्शन, ठीक है, तो मींस गेनिंग एंट्री इनटू इंस्ट्रक्टिंग और कम्युनिकेटिंग विद द लॉजिकल, ठीक है, तो गेनिंग एंट्री इनटू इंस्ट्रक्ट करना, कम्युनिकेट करना, लॉजिकल अरिथमेटिकल, ठीक है, कम्युनिकेटिंग विद द लॉजिकल अरिथमेटिकल और मेमोरी फंक्शन, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क के जो भी हमारे पास क्या है, लॉजिकल फंक्शंस हैं, अरिथमेटिकल फंक्शंस हैं या मेमोरी फंक्शंस हैं, उसके साथ उसे कम्युनिकेट करना। क्लियर। नेक्स्ट बी क्या होता है, एड्रेसी मीन्स अ पर्सन हु इज इंटेंटेड बाय द ओरिजिनेटर, ठीक है, तो टू रिसीव इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब क्या मतलब है, एड्रेसी का मतलब क्या होता है, एड्रेसी का मतलब होता है एक पर्सन, ठीक है, जो कि ओरिजिनेटर के द्वारा इंटेंड किया गया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिसीव करे, ठीक है। अब सिंपल सीधी सी मतलब है कि कोई भी पर्सन है, जैसे मैं मेल कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली आप उस मेल को रिसीव कर रहे हैं, तो ठीक है, मैं उसको क्या कर रही हूँ, सेंड कर रही हूँ, तो जो ओरिजिनेटर है, ठीक है, कहाँ पे जा रहा है, उस पर्सन का, यानी कि उस पर्सन का जो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन ये सब कुछ रिक्वायर करेगी। जैसे मैंने जीमेल किया तो जीमेल ऑब्वियसली आईडी होगी, मैंने गूगल मीट पे क्लास ली तो उसकी रिकॉर्डिंग्स मैंने कर ली, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब मेरा जो भी कोई भी काम मैं ऑनलाइन के माध्यम से कर रही हूँ, ठीक है, कि ताकि मुझे ये पता चले कि पर्सन कौन है, एड्रेस ही कौन है भाई, किसे किया जा रहा है। जैसे मैं बात कर रही हूँ यूट्यूब पे एड्रेस ही तो कोई भी नहीं होता, कोई भी जाके सर्च कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब है एजुकेटिंग ऑफिसर्स क्या होते हैं, एजुकेटिंग ऑफिसर्स, और देखो अब ये यहाँ पे जब कहीं भी हम देखो, ये तो आप बिल्कुल मत मानिए कि सब कुछ फेयर होगा, ठीक है, आजकल कुछ हमारे और हमारे इंडिया में तो फेयर होना ही बहुत मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं क्या है, अनफेयर है। तो एजुकेटिंग ऑफिसर का मतलब होता है एन एजुकेटिंग ऑफिसर जो कि सेक्शन 46 के सबसेक्शन 1 के अंडर अपॉइंट किया गया है। तो एजुकेटिंग ऑफिसर मींस एन एजुकेटिंग ऑफिसर है, ठीक है, जो कि सेक्शन 46 के सबसेक्शन 1 के अंदर अपॉइंट करते हैं हम एजुकेटिंग ऑफिसर। तो यही है मतलब कि एक्सेस है। एक्सेस में क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क के लॉजिकल अरिथमेटिकल या मेमोरी फंक्शन के साथ उसे इंस्ट्रक्ट करना, कम्युनिकेट करना। बी है एड्रेसी में, ठीक है, कोई भी पर्सन हो गया। एंड देन नेक्स्ट है
एजुकेटिंग ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट एजुकेटिंग ऑफिसर। आगे आते हैं, डी क्या है? डी है affixing with its grammatical variations and cognate expressions means adoption of any methodology or procedure by a person for the purpose of authenticating an electronic record, ठीक है। तो affixing यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। देखो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को मैं आपको अभी आगे समझाऊंगी। तो ये क्या होता है, ये देखो सिग्नेचर का मतलब, या फिर हम यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर्स की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उसका मतलब होता है क्या, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। सिग्नेचर्स या इन सब का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिकेशन। यानी ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है, कौन सा कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन है वो किस प्रोसीजर्स को अडॉप्ट कर रहा है। अगर हम एक टेक्निक्स की बात करते हैं, तो एक पर्सन है, कोई भी पर्सन कौन से प्रोसीजर्स को अडॉप्ट कर रहा है। तो ठीक है, तो अभी आप फिलहाल उतना समझ लीजिए कि जैसे हम जैसे आप वहां जाते हैं, ठीक है, अब ऑनलाइन पेमेंट होती है। जैसे आपने शॉपिंग करके आते हो, अब आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो आप उनसे क्या करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ठीक है। आपने उनसे क्या की है, ऑनलाइन शॉपिंग की है, तो उनके पास कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का ऐसा वर्क करता है। तो with its grammatical variations and cognate expressions, ठीक है, means adoption of any methodology or procedure by a person, एक पर्सन के द्वारा कोई भी मेथोडोलॉजी, ठीक है, या प्रोसीजर जो कि अडॉप्ट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेटिंग एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी कि जो भी उसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करने के पर्पस से, तो फॉर द पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेटिंग एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय मींस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर के मीन से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करने के पर्पस के, ठीक है। अब क्या है, डी क्या है, एपिलेट ट्रिब्यूनल मींस, एपिलेट ट्रिब्यूनल, देखो ये तो अभी हमने बात की थी, ट्रिब्यूनल्स हैं, तो डिफरेंट काइंड्स के हमारे क्या हैं ट्रिब्यूनल्स। तो अब है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में, अब यहाँ पे ये कौन सा है, कहाँ पे आया गया है, तो ये हमारा, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल के लिस्ट सेकंड में भी है, ठीक है, रिलेटिंग टू एनी स्टेट लॉ। जैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल के लिस्ट थर्ड में है कि ये आपका स्टेट लॉ से है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। अदरवाइज एक्चुअल में क्या होता है, ये तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन ये जो उसके स्केड्यूल्स के अंदर आता है, तो वो स्केड्यूल है और उसमें लिस्ट है थर्ड लिस्ट में, ठीक है। अब है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का मतलब क्या होगा, मेन सिस्टम ऑफ सिक्योर की पेयर कंसिस्टिंग ऑफ अ प्राइवेट की for creating a digital signature and a public key to verify the digital signature। कि जैसे आपके पास है कि अब जैसे मान लीजिए आपने अपनी कोई ना कोई ऑनलाइन वेबसाइट क्रिएट की है, उस ऑनलाइन वेबसाइट पे आपने अपनी लॉगिन आईडी डाली है, पासवर्ड डाला है, तो ये आपका क्या है, ये आपका प्राइवेट की है, ठीक है। आप अपने डिजिटल सिग्नेचर माने कि आप अपने उस मेथड में अपना कोई की लगा सकते हैं, तो ये उस और यानी कि एक उसको डिजिटल सिग्नेचर्स को वेरीफाई करने की भी, ये सब हम जानते हैं, लेकिन हमें बस इसका एक टेक्निकल जो एक्सपेक्ट है, हमें इसका एक टेक्निकल वर्जन है, हमें इसका वो स्टडी करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि सिक्योर की पेयर कंसिस्टिंग ऑफ ए प्राइवेट की, ठीक है, जो कि प्राइवेट की से कंसिस्ट करता है फॉर क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर, एक डिजिटल सिग्नेचर्स को क्रिएट करने के लिए, एंड पब्लिक की टू वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर, यानी डिजिटल सिग्नेचर्स को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, जो पब्लिक की, तो उसके, तो ये है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। नेक्स्ट है सर्टिफाइंग अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड ए लाइसेंस, ठीक है, टू इशू। अब देखो सर्टिफाइंग अथॉरिटी
यानी जो कि सर्टिफिकेट्स को इशू करेगी। सर्टिफिकेट्स को इशू करेगी, किस चीज के सर्टिफिकेट्स को, जो कि यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या फिर कोई भी पर्पस है उसमें अंडर सेक्शन 24 के अंडर जो भी सर्टिफिकेट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है इशू करने के लिए पर्सन जो कि उसके लाइसेंस को क्या करेगी, ग्रांट करेगी। तो एनी अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड अ लाइसेंस, एक पर्सन जो कि लाइसेंस ग्रांट करेगा किसमें, टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को इशू करने में। ठीक है, तो है वही लिखा हुआ है प्राइवेट की फॉर क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए प्राइवेट की, एंड अ पब्लिक की टू वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए जो पब्लिक की है। नेक्स्ट है एच है सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट। तो सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट मीन्स अ स्टेटमेंट, अब जैसे मेन है सर्टिफिकेशन, अब देखो ये एक स्टेटमेंट दी गई है, अब सर्टिफिकेशन आपको सर्टिफिकेट कौन देगा, जिसके पास अथॉरिटी होती है, जिसके पास क्या होती है, पावर होती है, वही आपको सर्टिफाइड यानी कि सर्टिफिकेशन देगा, वही आपको सर्टिफाइड यानी कि एक कॉपी आपको देगा। तो इसीलिए सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट, तो ये चीजें एक जनरल है। अगर आपको कोई एक लाइन लिखनी पड़े, ठीक है, इस स्टेटमेंट के लिए, तो वो स्टेटमेंट आपको कौन देगा, वो स्टेटमेंट जो होती है वो सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा आपको स्टेटमेंट दी जाती है। ठीक है, तो मीन्स अ स्टेटमेंट इशूड बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी, तो एक स्टेटमेंट जो कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा इशू की जाती है टू स्पेसिफाई द प्रैक्टिसेस, तो प्रैक्टिसेस को स्पेसिफाई करने के लिए दैट सर्टिफाइंग अथॉरिटी एम्प्लॉयज, ठीक है, इन इशूइंग सर्टिफिकेट, कि सर्टिफिकेट को इशू करने में सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है, जुड़ी होती है एम्प्लॉय। अब नेक्स्ट है कम्युनिकेशन डिवाइस मीन्स, ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस का मतलब क्या होता है। तो कम्युनिकेशन डिवाइस मीन्स सेल फोन, ठीक है, तो कम्युनिकेशन डिवाइस का मतलब होता है सेल फोन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन डिवाइस मीन सेल फोन्स हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन डिवाइस में है सेल फोन है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स हैं, और कॉम्बिनेशन है बोथ और एनी अदर डिवाइस का जो कि हम कम्युनिकेट करने में यूज करते हैं। तो ठीक है, मीन सेल फोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ और एनी अदर डिवाइस यूज टू कम्युनिकेट, कोई भी डिवाइस जो कि कम्युनिकेट करने के लिए या किसी भी टेक्स्ट को, इसका मतलब क्या है ये हमें साफ पता है कि कम्युनिकेशन डिवाइस की कहीं ना कहीं नीड होती है। ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पर भी आप भेजते हैं, तो ये क्या है, ये भी आपका एक डिजिटल के माध्यम से है, और ये आपका क्या है, कम्युनिकेशन का है। ठीक है, तो कम्युनिकेट करने के लिए, सेंड करने के लिए किसी भी टेक्स्ट, वीडियोस, ऑडियोज और इमेज को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है, ये क्या है, कोई भी डिवाइस है, अदर डिवाइस है, उसका कॉम्बिनेशन है। तो कम्युनिकेशन डिवाइस का मतलब होता है सेल फोन, ठीक है, सेल फोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ और एनी अदर डिवाइस, या बोथ या एनी अदर डिवाइस का कॉम्बिनेशन जो कि कम्युनिकेट करने के लिए, भेजने के लिए, सेंड करने के लिए और किसी भी टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इमेज को ट्रांसमिट करने के लिए यूज्ड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या लिखा है, कंप्यूटर। कंप्यूटर मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और अदर हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है, कि जैसे कंप्यूटर का मतलब होता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल या अदर हाई स्पीड डाटा है प्रोसेसिंग डिवाइस सिस्टम है जो कि लॉजिकल, देखो कंप्यूटर का तो मतलब हमें मालूम ही है, ठीक है, तो कि हमारे डिफरेंट जो मैन्युपुलेशंस का जो हमारा वर्क करते हैं, यानी कि जो हमें आउटपुट देते हैं, और इसमें हमारे पास क्या है, प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं
ठीक है, स्टोरेज भी सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो विच परफॉर्म लॉजिकल, कंप्यूटर कौन सा काम करता है, लॉजिकल, अरिथमेटिक, मेमोरी फंक्शन, तो ये सब हमें पता है। ठीक है, अब देखो ये सब हमारे लिए कौन कौन से नीडेड है। जैसे एक बार आपको दोबारा बताती हूँ, एक्सेस में आपने देखा कि हमारा किसके माध्यम से होगा, कंप्यूटर के माध्यम से होगा। कंप्यूटर के माध्यम से कौन कौन से काम होंगे, जो कंप्यूटर अपने फंक्शन, जो कंप्यूटर अपने कार्य को करता है वही काम होंगे। ठीक है, जो कंप्यूटर अपने वर्क करेगा, जो कंप्यूटर अपने कार्य को करेगा वही काम होते हैं। यानी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क का लॉजिकल, अरिथमेटिकल और मेमोरी फंक्शंस के साथ ये है। अब फिर है एड्रेसिंग। एड्रेसिंग में क्या हो गया कि ठीक है, कोई भी पर्सन जो कि यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिसीव करने में इंटेंड होगा, तो एड्रेस ही हो गया। यानी कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, मतलब ठीक है, कौन रिसीव कर रहा है, कौन सेंड कर रहा है। अब इसमें ऑफिसर्स भी हैं, ठीक है, आपके पास कंप्लीटली इन सब के वर्क को देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स आपको बताया कि लाइक ये कौन सा पर्सन कौन सा प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करता है उसके बारे में बताएगा। ठीक है, एपिलेट ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल्स के बारे में, वही ट्रिब्यूनल्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। तो ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, तो ट्रिब्यूनल्स जो आपके क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है, आपके वर्क को, और अगर कोई मतलब फॉल्ट होगा तो उसे पनिशमेंट भी मिलेगी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, उसके बारे में डिस्कस किया। तो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है, ऑब्वियसली एक क्या है हमारे लिए, प्राइवेट की होगी, ठीक है, जनरेट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हर कोई उसे यूज कर रहा है। आप एक मतलब कि जैसे मान लीजिए आप कहीं भी जाते हैं तो अपने कॉलेज के वेबसाइट पे भी हो, तो इन सब पे आपका अपने पास खुद का पर्सनल लॉगिन आईडी पासवर्ड है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी है कि देखो अथॉरिटी है तो अथॉरिटी तो कुछ ना कुछ करने के लिए ही बनी होगी, खाली बैठने के लिए तो वो अथॉरिटी बनेगी नहीं। और अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी है तो यानी कि ये क्या सर्टिफिकेट को क्या करेगी, इशू करेगी। ठीक है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी है तो ये एक सर्टिफिकेट को इशू करेगी। यानी अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड अ लाइसेंस टू इशू अ सर्टिफिकेट, कोई भी पर्सन जिसे सर्टिफिकेट को इशू करने का लाइसेंस ग्रांट किया गया है, तो अ पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड अ लाइसेंस टू इशू अ सर्टिफिकेट। क्लियर। नेक्स्ट है सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस सिस्टम, क्या होता है, तो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट तो कौन देगा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है, वो देती है। तो अब है कम्युनिकेशन डिवाइस, ये हमें पता है, उसी के माध्यम से भी होता है। कंप्यूटर, कंप्यूटर में कौन कौन से, जो जो कंप्यूटर अपने खुद के फंक्शंस जो कंप्यूटर में है वही फंक्शंस वो करेगा। अगर आप कंप्यूटर से अदर डिफरेंट फंक्शंस को की डिमांड करते हो वो नहीं। और आज हमारी टेक्नोलॉजी, ये देखो ये एक्ट 2000 के टाइम पे बना था। उस समय हमारे पास क्या था कि ठीक है, इमेज हम भेज दिया करते, टेक्स्ट का ट्रांसमिशन करना, ऑडियो, ठीक है, ये सब कुछ था। लेकिन आज यहाँ देखो, आज हमारे पास और अलग माध्यम से है। उस समय हमने व्हाट्सएप नहीं सोचा था, ठीक है ना, ये सब हमने डिवाइसेस नहीं सोचे थे। तो यही देख लो, वही लिखा है, कंप्यूटर यानी कि जो कि लॉजिकल, अरिथमेटिक और मेमोरी फंक्शंस, जो डिफरेंट फंक्शंस को कंप्यूटर परफॉर्म करता है, ठीक है, वही वो करेगा। सो कंप्यूटर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, एक हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस और सिस्टम जो कि लॉजिकल, अरिथमेटिक और मेमोरी फंक्शन जो को परफॉर्म करता है। अब है कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट होता है बताओ। या फिर अगर आपके पास एक मॉडेम है, ठीक है, अगर आपके पास घर में वाईफाई लगा है तो वो किससे कनेक्ट होता है, हमारे फोन में क्या है, हम हमारे पास के मोबाइल फोन्स हैं। मैं आपको कॉल कर रही हूँ, मान लो, ठीक है, एक स्टूडेंट को मैं कॉल कर रही हूँ, तो फिर वो आपस में किससे कनेक्टेड होते हैं, वो आपस में सैटेलाइट से, है ना, तो वही सब है। तो अगर हम एक कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्क मींस इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स, ठीक है ना, देखो दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स का
या कंप्यूटर के सिस्टम्स का या कम्युनिकेशन डिवाइस का। जैसे टेलीफोन्स हो गया, दो टेलीफोन्स का आपस में जो इंटर कनेक्शन हो रहा है, या दो कंप्यूटर्स के बीच में इंटर कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो कैसे होता है थ्रू, ठीक है, वो जो इंटर कनेक्शन है वो कैसे होता है, वो इंटर कनेक्शन होगा नंबर 1 यूज ऑफ सैटेलाइट के माध्यम से, ठीक है, माइक्रोवेव के माध्यम से, टेरेस्ट्रियल लाइंस हैं, ठीक है, देखिए ये चीजें हमें दिखती नहीं है पर एग्जिस्ट करती हैं, वायर, वायरलेस और अदर कम्युनिकेशन मीडिया, ठीक है, कि जैसे सैटेलाइट, माइक्रोवेव, टेरेस्ट्रियल लाइन, वायर, वायरलेस और अदर कम्युनिकेशन डिवाइस के यूज किसे, ठीक है, ये यहाँ पे दो कंप्यूटर्स इसमें क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो अब क्या है, टर्मिनल्स और कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, ठीक है, टर्मिनल्स का मतलब कि एक एंड से दूसरे एंड में भी। अब है, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, कंप्यूटर रिसोर्सेज क्या है, कंप्यूटर रिसोर्सेज यानी कि कंप्यूटर के जितने भी अलग अलग क्या है टाइप्स, यानी कि जो कंप्यूटर्स में इंक्लूड हैं, तो कंप्यूटर के रिसोर्सेज हो गए, जैसे मैं आपसे बोलती हूँ कि आपके घर में रिसोर्सेज कौन से है, तो आप अपने घर में अपने एसेट्स बताओगे, ठीक है, आप अपने एसेट्स को चाहे कैश में बताओ चाहे काइंड में बताओ, तो ये आपके रिसोर्सेज है। ऐसे ही अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर में अपने रिकॉर्ड्स, अपने जो रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम, नेट कंप्यूटर नेटवर्क, क्लियर, तो कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा, कंप्यूटर डाटाबेस और सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर रिसोर्स मींस कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा, कंप्यूटर डाटाबेस और सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम मींस एक डिवाइस और कलेक्शन ऑफ डिवाइस, ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम का मतलब क्या होता है, डिवाइस, ठीक है, या फिर डिवाइस का कलेक्शन, चाहे वो इनपुट आउटपुट सपोर्ट डिवाइस हो, चाहे कैलकुलेटर एक्सक्लूडिंग कैलकुलेटर को छोड़ के, विच आर नॉट प्रोग्रामेबल, जो कि प्रोग्रामेबल नहीं है, ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम में आपके पास डिवाइस है और कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम मींस अ डिवाइस और कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस इंक्लूडिंग, क्या इंक्लूड करता है, इनपुट एंड आउटपुट सपोर्ट, जो कि इनपुट और आउटपुट सपोर्ट डिवाइसेस को, ठीक है, कैलकुलेटर्स को एक्सक्लूड करता है जो कि प्रोग्रामेबल नहीं है, कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड, विच कंटेन, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स को कंटेन करता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस को, इनपुट डाटा, ठीक है, जो कि लॉजिकल अरिथमेटिक, दैट परफॉर्म, जो कि लॉजिक अरिथमेटिक, डाटा स्टोरेज, रिट्राइवल, कम्युनिकेशन, कंट्रोल और अदर फंक्शंस को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोलर। तो कंट्रोलर का मतलब होता है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, ठीक है, कि जैसे जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज का जो कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर का मतलब होता है जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज अपॉइंट की गई हैं उनका जो कंट्रोलर, ठीक है, तो कंट्रोलर मीन सर्टिफाइंग, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज अपॉइंटेड, क्लियर। नेक्स्ट कवर करते हैं, बाकी सब में तो सिंपल है, साइबर सिक्योरिटी आप जानते हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स में अभी आपको बताऊंगी, ठीक है, डिजिटल रिकॉर्ड्स भी आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के बारे में हम रिकॉल करेंगे, देखेंगे, इसको हम रीड करेंगे, फंक्शंस कौन कौन से परफॉर्म करता है ये भी आपको बताया है मैंने, फंक्शंस यानी जो भी आपके कंप्यूटर के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वही परफॉर्म होंगे। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, ये एक क्या थी, एजेंसी स्टैब्लिश की गई थी, क्या था कि उस समय क्या था, मैं आपको बताती हूँ, उस समय क्या था कि अचानक से ही मतलब हमने स्टार्ट कर दिया, एक्ट कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट को खुद नहीं पता था, जो टीम थी मतलब उन्हें खुद नहीं पता था कि अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो हम उसे कैसे डील करेंगे। तो साथ साथ हमने क्या किया, हमने एक एक्ट भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उस एक्ट की उस समय डिमांड थी, ठीक है, एक्ट भी हमने स्टार्ट कर दिया।
हमने देखा कि कोर्ट में वैसे बहुत सारे केसेस आ रहे, इलेक्ट्रॉनिक के, ठीक है, इन सब के केसेस बहुत आ रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो हमने इसको एक एक्ट को ऑफिशियल में ही कन्वर्ट किया, और कि इनके कोई भी यानी कि सिस्टम है, ठीक है, कंप्यूटर में क्या हो रहा है क्या नहीं, इनका हमने एक इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी, यानी कि जो एजेंसी थी वो भी हमने एस्टैब्लिश की, वो एजेंसी भी हमने बनाई। फिर नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं क्या क्या। इंफॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं इमेज को, साउंड, वॉइस कोड्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, डाटाबेस, ठीक है। इंटरमीडियरी, ये भी हमें है कि ये बीच में जो यानी कि जो रिकॉर्ड करता है, जैसे कि मान लीजिए अब आपके पास सिंपल है कि कोई ना कोई इसमें इंटरमीडियरी होगा। अब आपने कनेक्ट किया हुआ है अपना वाईफाई से अपना, ठीक है, लैपटॉप या अपना मोबाइल या, ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं जो वहाँ पे इंटरमीडियरी है, ठीक है, जो उसके बिहाफ में है, तो यानी कि जो उसके बिहाफ में उस वर्क को कर रहा है, तो वो क्या है, मॉडम है, ठीक है। बीच में जो आपका वाईफाई है वो क्या कर रहा है, आपके बीच में इंटरनेट, यानी कि जहां से नेटवर्क मिलता है और आपके लिए, उन दोनों के बीच में। अब जहां से इतने सारे को लोगों को वाईफाई कब मिल रहा होगा, तो वहां पे एक ब्रॉड, एक बड़ा क्या होगा, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा या कोई ना कोई एक सपोर्ट सिस्टम होगा जहां से उन्हें मिल रहा होगा, तो वही होता है इंटरमीडियरी। की पेयर के बारे में भी आपको बताया, ठीक है, एक प्राइवेट की है, ठीक है। अब है लॉ के द्वारा आपको बताया, लाइसेंस हमें कौन इश्यू करता है, ओरिजिनेटर्स कौन है, जो सेंड करता है, जनरेट करता है, स्टोर करेगा, ट्रांसमिट करता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब्ड प्राइवेट की, ठीक है, ये सब हो चुका है। पब्लिक की सिक्योर सिस्टम, सब्सक्राइबर, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाकी इतना वो नहीं है इसमें, हमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स और डिजिटल सिग्नेचर से इनके मीनिंग्स को ढंग से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो चलो, अच्छा, मुझे अब इसके साथ साथ ये एक बार रीड करो, क्या है, क्या मतलब, क्या समझ में आया आपसे आपको कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है। अब है ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, बताइए क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, बताओ। सॉरी, चलिए देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने आपको डिजिटल सिग्नेचर्स का जो था ऊपर, उसका मीनिंग मैंने आपको क्लियर किया, ठीक है। ये दिख रहा है कि थोड़ा सा टफ है, टफ लैंग्वेज में है, ठीक है। मैंने आपको रीड करने के लिए क्यों बोला कि ताकि प्लीज आप लोग मुझे बताइए, अगर आपको इसमें से कोई भी एक वर्ड या एक लाइन समझ में आती हो, ठीक है, वर्ड तो समझ में आ जाएगा, कोई भी मतलब मीनिंग्स हो उसका निकल रहा हो एक लाइन के बाद, अब उसका दूसरे का मीनिंग निकालने में इतने मतलब संभव नहीं हो पा रहे होंगे, ठीक है, यही है। तो अब हमें इसको एक कंसेप्ट वाइज रीड करना है, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले इसे रीड करने से पहले, हमें आगे मूव ऑन से पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको यानी कि जो डिजिटल सिग्नेचर्स है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स है, उनका बताया था, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के बारे में बताया था। तो वो क्या लिखा है, ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का ऑथेंटिकेशन। अगर मैं डिजिटल सिग्नेचर्स की बात कर रही हूँ या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की बात कर रही हूँ, तो पहली बात तो डिजिटल सिग्नेचर्स का मतलब क्या है कि एक मैथडोलॉजी, ठीक है, जो कि एक मेथड या कोई भी प्रोसीजर, अगर कोई एक पर्सन, ठीक है, एक मतलब ऑनलाइन एक्सेस प्रोवाइड करता है, तो वो ऑनलाइन एक्सेस का कोई ना कोई मतलब वो बताएगा। जैसे क्या है, पेटीएम है, तो पेटीएम भी अगर हम बात करें तो एक मेथड हो गया, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट को रिसीव करने का, तो एक मेथडोलॉजी जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या की है, अडॉप्ट की है, ठीक है। तो अब हम इनका कैसे करेंगे, है ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एनी सब्सक्राइबर, ठीक है, कोई भी सब्सक्राइबर कैन ऑथेंटिकेट एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कोई भी सब्सक्राइबर अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को
ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट कर सकता है। कैसे? यानी अपने जो रिकॉर्ड है, मेरा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, जैसे मान लीजिए मैंने अपना जीमेल पे अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रखा हुआ है, ठीक है, तो मैं उसे कैसे कर सकती हूँ? बाय अफिक्सिंग हिज डिजिटल सिग्नेचर। क्योंकि कोई ना कोई, कि जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि मैंने आपके इतने सारे अटेंडेंस जो हैं, आपके असाइनमेंट्स हैं, इनका एक पर्टिकुलर वो बनाया हुआ है, ठीक है, असाइनमेंट्स का या इन सब का। तो क्योंकि मैं इन सबको ताकि स्टोर कर सकूं, ठीक है, मेल में इनको मैं देख सकूं, बाद में कभी भी मुझे अगर वर्क है, काम है, तो मैं इन्हें निकाल सकूं, देख सकूं। तो ये मैं क्यों करती हूँ? ये मैं करती हूँ कि ताकि मुझे क्या हो, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब उसके लिए क्या है, लॉगिन आईडी पासवर्ड लगाती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि भाई अगर बच्चों को मेल आईडी मालूम है, अगर वो चीज ना हो, मान लो कि सिंपल मेल आईडी डाल के ही आपका वो खुल जाता, ना आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ती, ना आपको लॉगिन आईडी की जरूरत पड़ती। देखो उस समय ना, जब हम ये बना रहे थे ना एक्ट, तो पब्लिक को समझाना बहुत मुश्किल था, ठीक है, पब्लिक को बताना इस इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के मतलब मीडियम के बारे में उन्हें बताना क्या था, बहुत मुश्किल था। ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। उन्हें बताना क्यों मुश्किल था? क्योंकि उन्होंने कभी यूज नहीं किया था। आज आज हमने यूज किया है, आज हम इसे रीड कर रहे हैं, तो इसके कंसेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत इजी हो गया है। लेकिन उस समय डिजिटल सिग्नेचर को समझना सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पाता था कि ऐसा कौन सा माध्यम हो सकता है, और उस माध्यम को हम सिक्योर भी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए सिंपल अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को तिजोरी में रखना सबसे ज्यादा सेफ था, ठीक है, या अपने किसी भी जो मतलब इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन्हें अपने पास रखना ज्यादा सिक्योर था, बजाय कि जीमेल पर, ठीक है, इन सब में रखने के। तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हमने सबसे पहले, ठीक है, ये बताया गया कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, ये ऑथेंटिकेट करना, ठीक है। ठीक है, तो यही था ऑथेंटिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का ऑथेंटिकेशन शैल बी इफेक्टेड, ठीक है। तो हमने वही, अच्छा पहले मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बता रही थी ना, कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑथेंटिकेट, अब हमने लोगों को बताया, ठीक है, जब काफी लोगों ने इस एक्ट को रीड किया ना, तो उन्होंने सबसे पहले इसके सेकंड चैप्टर में या इसमें ये देखा, अच्छा ये कोई भी सब्सक्राइबर अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट कर सकता है, ठीक है, कैसे कर सकता है? डिजिटल सिग्नेचर्स को अफिक्स करके। यानी कि जीमेल आईडी मैंने बनाई, उसमें मुझे पता था कि लॉगिन आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, तो इस तरीके से मैं अपने रिकॉर्ड्स को कर सकती हूँ, ठीक है। और उसमें पासवर्ड का भी बिल्कुल प्रॉपर ही बताया गया कि आप अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखो, वीक मत रखो, और इसको टाइम टू टाइम आप उसको चेंज करते रहो, तो और उससे ज्यादा ऑथेंटिसिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। हमें ये पॉइंट समझ में आ गया। लेकिन उस समय खुद सोचो, उस समय लोगों को नहीं पता था, बच्चे जिन्होंने आईटी एक्ट स्टडी किया था, उन्हें इतना नहीं नॉलेज हो रही थी, मतलब हो पा रही थी कि हम ये कैसे करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब हम यानी कि डिफरेंट मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स था उनसे फैमिलियर हुए, तो अब आईटी एक्ट को समझना बहुत इजी है। सेकंड है ऑथेंटिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी इफेक्टेड, ये हम समझ में आ गया था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रखना है, ऑथेंटिकेशन है, वो इफेक्ट किया जाएगा किसके द्वारा से? एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। और ये मैंने आपको क्या बताया था? एक प्राइवेट की या प्राइवेट पासवर्ड के द्वारा आप वो उन्हें, ठीक है, कर सिक्योर कर सकते हो, वो एक प्राइवेट की के द्वारा किए जाएंगे, ठीक है, एंड हैश फंक्शंस के माध्यम से, ठीक है, जो भी उसमें फंक्शंस होगा, यानी कि जैसे मान लो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में खाली पासवर्ड डालना है 1 2 3 4, ठीक है, आज आप अपने फोन में बैंकिंग की कोई भी ऐप यूज करते हो तो उसमें डालते हो ना,
ठीक है, पिन कोड डालते हो, एमपिन डालते हो, तो वो एक हैश फंक्शन है, यानी वो जो वेबसाइट या फिर वो जो है वो यानी कि अपने उन्होंने कौन से फंक्शन को इंस्टॉल किया हुआ है। तो विच एनवेलप एंड ट्रांसफॉर्म द इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो कि इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ट्रांसफॉर्म करता है किसमें, अनदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में। ठीक है, तो जो कि ट्रांसफॉर्म द इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो कि इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ट्रांसफॉर्म करता है। तो विच एनवेलप एंड ट्रांसफॉर्म, जो कि एनवेलप करता है और ट्रांसफॉर्म करता है इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को किसमें, इनटू अनदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी कि जो कि पहले वाले इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दूसरे अनदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में ट्रांसफॉर्म करता है। अब है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन हैश फंक्शन मींस एल्गोरिथम मैपिंग और ट्रांसलेशन ऑफ वन सीक्वेंस ऑफ बिट इनटू अनदर। ठीक है, तो वही सब है। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे। टू डिराइव और रिकंस्ट्रक्ट ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। यस, हम क्या, बस देखो ये पॉइंट्स क्यों बनाए गए, खुद सोचो। उस समय जब हम देख रहे थे, अच्छा हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को वहां रख दिया, तो क्या वो हमारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रिकॉर्ड्स में हमें मिल जाएंगे, क्या वो दोबारा से हमें मिल सकते हैं, क्या वो सब देख तो नहीं लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस लोगों के माइंड में थे। तो एक्ट का मतलब क्या था, एक्ट का मतलब था इन सभी को क्या करना, सॉल्व करना, इन सभी को ठीक है रिजॉल्व करना। सो फर्स्ट में क्या था, दैट इज टू डिराइव और रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, जो भी पहले का ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है उसे निकालना, उसे डिराइव करना और उसको रिकंस्ट्रक्ट करना। तो टू डिराइव और रिकंस्ट्रक्ट ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को ड्राइव करना और रिकंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, फ्रॉम द हैश रिजल्ट, जो कि एल्गोरिथम के द्वारा बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। बी, दैट टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कैन प्रोड्यूस द सेम हैश रिजल्ट यूजिंग द एल्गोरिथम। कह रहे हैं कि जो दो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, यानी एल्गोरिथम को यूज करके जो दो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं वो एक ही सेम रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो सेम उसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है, आपने देखा कि मैं चाहे अपना जीमेल लैपटॉप से ऑन करूं, चाहे मैं अपना जीमेल मोबाइल से ऑन करूं, तो दे आर गिविंग मी द सेम रिजल्ट। यानी कि यूजिंग द एल्गोरिथम का मतलब क्या हो गया, पासवर्ड ये सब लगा के वो मुझे क्या, वो मुझे सेम रिजल्ट दे सकते हैं। तो कैन प्रोड्यूस द सेम हैश रिजल्ट यूजिंग द एल्गोरिथम। नेक्स्ट है थर्ड, any person by the use of public key of the subscriber। ठीक है, कहने का मतलब है कोई भी पर्सन जो कि सब्सक्राइबर की पब्लिक की को इस्तेमाल करके, यूज करके वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को वेरीफाई कर सकता है। तो कैन वेरीफाई द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को वेरीफाई कर सकता है, ये बात ध्यान रखना। तो any person by the use of public key of the subscriber। ठीक है, सब्सक्राइबर की पब्लिक की के यूज से यस आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हो, चाहे आप उसे डिलीट करो, आगे यूज करो, वेरीफाई करो, तो वही मतलब है। फोर्थ, प्राइवेट की या पब्लिक की आर द यूनिक टू द सब्सक्राइबर। एग्जैक्टली भाई देखो, अब सिंपल सीधी सी बात है कि वहां पे देखो पब्लिक की में तो सब एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, सबको राइट्स है, लेकिन प्राइवेट की में भाई मेरे जीमेल पे आपको राइट्स नहीं थोड़ी ना है। ठीक है, जब तक मैं आपको उस चीज का की नहीं बताती हूँ। तो अगर मैं आपको की मान लो मैंने सभी बच्चों को बता दी, तो वो मेरी प्राइवेट की थोड़ी ना रही, वो तो मेरी फिर पब्लिक की हो गई। ठीक है, सो प्राइवेट की एंड पब्लिक की आर यूनिक टू द सब्सक्राइबर। तो प्राइवेट की और पब्लिक की सब्सक्राइबर के लिए क्या थी, यूनिक, एंड कंस्टिट्यूट ए फंक्शनिंग की पेयर, और जो कि
फंक्शनिंग की पेयर को कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो वही है, द प्राइवेट की एंड द पब्लिक की आर यूनिक टू द सब्सक्राइबर की। ठीक है, प्राइवेट की और जो पब्लिक की है सब्सक्राइबर को क्या है, यूनिक है। तो द प्राइवेट की एंड पब्लिक की आर यूनिक टू द सब्सक्राइबर एंड कंस्टिट्यूट ए फंक्शनिंग की पेयर, जो कि जो उसका फंक्शनिंग की पेयर को कंस्टिट्यूट करता है। अब है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को रीड करना, खुद से देखना, ये गवर्नेंस तो इजी है। अब मुझे बताओ इसके बारे में, रीड करो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के बारे में, खुद से देखो, एक बार रीड करो। बताओ किसे क्या समझ में आया, रीड करके बताओ पॉइंट्स। बताइए क्या समझ में आया। अरे आप लोग जवाब क्यों नहीं देते हो, रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? बताओ इसमें क्या समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में। अरे बताओ, रिस्पॉन्स करो, तो बहुत सिंपल है। आगे देखो, चलो, वो नहीं समझ में आया, आगे तो कुछ तो समझ में आएगा।
मतलब कोई भी किसी को भी अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया। बताओ भाई उसके पॉइंट्स के बारे में। हीना बताओ, प्राची, शालिनी, सिमरन, आशिमा, जिज्ञासा, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और कोई भी बताने के लिए मतलब रेडी नहीं है। सही हो या गलत तो फिर मैं उसको ठीक करूंगी। बताओ। तो मुझे बताओ कि सिग्नेचर का मतलब क्या होता है। सिग्नेचर का तो मतलब पता होगा, कि सिग्नेचर का भी मतलब नहीं पता। मैम पता है। क्या होता है ये बताओ सिग्नेचर का मतलब। मैम साइन जो हस्ताक्षर होते हैं। सिग्नेचर में साइन करते हैं। सिग्नेचर से क्या मतलब है कि ये स्पेसिफिक सिग्नेचर सबका है या एक इंडिविजुअल या एक आइडेंटिटी का है। मैम एक इंडिविजुअल है। मैम एक आइडेंटिटी का है। नेम अलग बात है, सिग्नेचर अलग है। ठीक है, यानी कि वो एक आइडेंटिटी का है, वो एक इंडिविजुअल्स का है या एक ऑर्गेनाइजेशन का है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्टैम्प यूज करती है, यानी कि सिग्नेचर ही तो हो गया। हम लोग अपनी अगर हमारी एक अथॉरिटी होगी तो हम भी अपने स्टैम्प्स यूज करेंगे। लेकिन हमें क्या करते हैं, कहीं भी आपको कुछ भी फॉर्म फिल करना पड़ता है, वहां पे आप अपने साइन करते हैं। तो उस सिग्नेचर का क्या मतलब होता है, बस अपने बारे में बताओ चलो कि उस सिग्नेचर। मैम उस सिग्नेचर का मीनिंग होता है कि ना हमारी आइडेंटिटी कि होती है। वन बाय वन, वन बाय हम आइडेंटिटी होती है हमारी। यस मैम वो हमारी आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी तो होती है, इसका मतलब और क्या वो रेफरेंस करता है। मैम वो रेफरेंस करता है कि ना क्या हमारा सिग्नेचर कोई और यूज नहीं कर सकता। यस, कि जो हमारा सिग्नेचर है वो यूनिक है। यानी अगर मैं आपका, देखो आपका मान लो इस पेपर पे कोई भी नाम लिख सकता है, लेकिन क्या आपके साइन मैं कर सकती हूँ? नो मैम। नो मैम। आजकल तो खैर बहुत चीजें होती है कि कर सकते हैं, पर मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जर्नली मुझे मान लो ऑन द स्पॉट क्या है, काम है, ठीक है, और भाई या तो फिर मुझे साइन करने के लिए आपके पास ही आना पड़ेगा, है ना, कि भाई अगर मुझे साइन कराना है तो मुझे आपके पास आना पड़ेगा। और उस साइन का देखो दो मतलब होते हैं। उस साइन के मतलब क्या होते हैं, उस साइन के मतलब होते हैं कि अब वो क्या है, सिग्नेचर है। ठीक है, यानी कि अगर वो साइन है, वो सिग्नेचर है, यानी आपने वो साइन सोच समझ के किए हैं। आपने वो सिग्नेचर अच्छे से मतलब जान कर किए हैं, सोच से समझ कर, और आपने उन सिग्नेचर्स को अच्छे से जानकर किया है। ठीक है, तो आपने अगर उन सिग्नेचर्स को सोच समझ के किया है, आपने उन सिग्नेचर्स को कैसे अगर जान के, इसका मतलब आप अवेयर हैं, आप एग्री हैं। मान लो कि आपने, ठीक है, एक जगह क्या क्या साइन किया, ठीक है, और फिर आपने ये कहा कि आपको इसके बारे में पता था, या आपने वहां पे उन पेपर्स को आपने साइन किया है। तो इसका मतलब यस, आप क्या बोलोगे, यस यानी ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इसी को ही हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स भी हमने एक मतलब सेटअप किया गया। ठीक है, क्योंकि लोगों को हमें कंप्लीट उन्हें रिलायबिलिटी देनी थी। रिलायबल वर्ड जब लोगों ने देखा कि रिलायबल वर्ड है, ये एक्ट में भी आया, तब वो जाके कहीं ना कहीं क्या हुए, फैमिलियर हुए। ठीक है, और देखो और क्या होता है कि जब क्या था कि आपको बताती हूँ कि जब बैंकिंग सिस्टम में भी ठीक है क्या था, इतनी जल्दी से कंप्यूटर्स नहीं आए थे। ठीक है, हमने क्या किया, जब जितने भी सारे गवर्नमेंट बैंक्स में से थे, क्योंकि जब प्राइवेट बैंक तो यूज करने लग गए थे, भाई प्राइवेट है वो तो कुछ भी अपने हिसाब से कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे ना गवर्नमेंट बैंक्स में ना जो एम्प्लॉयज है ना वो रिफ्यूज करने लगे। भाई रिफ्यूज क्या करने लगे, नहीं, क्योंकि देखो जब हम एक चीज की फेमिलियर हो जाते हैं, एक चीज की हमें आदत हो जाती है,
तो उस आदत को छोड़ने में और न्यू चीज चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो उसे अडॉप्ट करने में हमें समय लगता है, उसे अडॉप्ट करने में हमें टाइम लगता है। तो क्या हुआ कि जब वो आने लगे, ठीक है, कंप्यूटर्स आए बहुत लोगों को ने, तो खैर बाद में क्या हुआ मतलब उस समय उन लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई थी, 3 महीने 4 महीने की ट्रेनिंग भी दी गई, समझाया गया, फेमिलियर किया गया, ठीक है, तो तब जाके हमने इन्हें करने लगे, ठीक है। तो अब जब ये इसीलिए कि ताकि उन्हें ये कंसेप्ट समझा सके, बता सके और वो उससे क्या हो रिलायबल हो जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यानी notwithstanding anything contained in section 3rd but subject to the provisions of subsection, ठीक है, a subscriber may authenticate any electronic record, एक सब्सक्राइबर यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट कर सकता है बाय सच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, कह रहे हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स के द्वारा। तो बाय सच इलेक्ट्रॉनिक कह रहे हैं कि बाय सच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स के द्वारा, जो कि क्या होती है रिलायबल होगी, यानी जिसके ऊपर हम फेथ कर सकते हैं और जो कि सेकंड शेड्यूल में भी स्पेसिफाइड है, ठीक है। यानी आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आपको बताया था यानी उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, ठीक है, तो ये हम उस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के द्वारा कि हम उसमें यानी कि हमारे पास एक कंप्लीटली लॉगिन आईडी अपनी स्पेसिफिक उन सब के द्वारा, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का मतलब है स्पेसिफिक, ठीक है। अब जैसे अब क्या हो गया है, अब आपने देखा है ना कि थंब में भी टच करके आता है, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का डिफरेंट मोड्स हैं। तो ये धीरे धीरे बताई गई कि ये सब आएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के डिफरेंट मोड्स आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स आएगा, ठीक है। तो बाय सच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक के द्वारा विच इज कंसिडर्ड रिलायबल, जो कि रिलायबल कंसिडर्ड की जाती थी, एंड मे बी स्पेसिफाइड, जो कि सेकंड शेड्यूल में स्पेसिफाइड थी। अब नेक्स्ट है सेकंड, for the purpose of this section any electronic signature और electronic authentication technique, ठीक है, कह रहे हैं कि इस सेक्शन के पर्पस के लिए तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक shall be considered reliable, वो रिलायबल कंसिडर्ड होती है if, कब रिलायबल कंसिडर्ड होती है if signature creation data or authentication data are within the context in which they are used, ठीक है, कह रहे हैं का मतलब है जिसमें सिग्नेचर क्रिएशन डाटा, ठीक है, कि ऑथेंटिकेशन जो डाटा है वो कंटेस्ट में यूज होगा, किसके कंटेस्ट में यूज होगा, उसी ऑथेंटिकेटर के कंटेस्ट में आप यूज करोगे। बताया गया अगर मान लीजिए आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, आपने अपना ठीक है गूगल मीट पे अकाउंट बनाया है, तो उस अकाउंट की अगर इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक ही होगी तभी उसकी ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहेगी। अगर आपने वो ही सब कुछ डाटा क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, बता दिया, तो उसकी ऑथेंटिसिटी अब फिर वो नहीं होगी। तो ये क्लियर किया गया ये पॉइंट कि लिंक टू द सिग्नेटरी से लिंक्ड होगा और द केस में भी ऑथेंटिकेटर से लिंक्ड होगा, सिग्नेटरी से लिंक्ड होगा, और ठीक है टू नो अदर पर्सन, यानी अदर पर्सन से नहीं। तो सिग्नेचर क्रिएशन डाटा, ऑथेंटिकेशन डाटा, ठीक है, जो होते हैं वो विदिन द कंटेस्ट इन विच दे आर यूज्ड, जिस कंटेस्ट में वो यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, तो लिंक टू द सिग्नेटरी से, और जो भी केस होगा ऑथेंटिकेटर से लिंक्ड होगा, एंड नॉट टू अदर पर्सन, दूसरे पर्सन से नहीं। पहली बात तो ये ठीक है, ये पॉइंट क्लियर कर दिया कि अगर आप
कोई भी आता है उसे लेकर ये केस डालता है, भाई मैंने तो सिर्फ 3-4 लोगों को ही उसका ये बताया था, उस पे ऐसे हुआ ये हुआ, तो तब प्रॉपरली उसकी चेकिंग होती है, देखा जाता है कि कितनी बार वो लॉगिन आईडी हुई, किस किस से हुई, ठीक है ना। तो और किस किस आईपी एड्रेस, ठीक है, कंप्यूटर में भी होता है ना, कंप्यूटर में आपके पास आईपी एड्रेस होता है, हम ये निकाल लेते हैं कि ये कंप्यूटर का ये आईपी एड्रेस है, फिर सर्चिंग होती है कि ये कंप्यूटर देखो कहाँ पर है इस आईपी एड्रेस का। तो अब बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारी क्या हो गई हैं, सेफ साइड में हम हैं, ठीक है। तो दी सिग्नेचर क्रिएशन डाटा ऑथेंटिकेशन डाटा वो एट द टाइम ऑफ साइनिंग, यानी एट द टाइम ऑफ लॉगिंग, आप एक्सेस से समझ सकते हैं, उस समय लॉगिन का मतलब नहीं पता था, लॉगिन ये सब उन समय लोगों को अगर हम यहाँ लॉगिन वर्ड लिख देते ना तो उनको लॉगिन मतलब नहीं समझ में आता, उन्हें समझ में आता सिग्नेचर, मतलब कि हमारा सिग्नेचर हमारा होता है। तो ऐसे ही वो जो ऑनलाइन डाटा होगा, जो वो ऑनलाइन सब कुछ है वो भी हमारा होगा। अब भाई सिग्नेचर में मैं सब कुछ जान के कर, मतलब जान का मतलब इन्फॉर्म करके, मुझे पता है ये सारा पेपर्स मैंने रीड किया है उसके बाद कर रही हूँ, तो इसका मतलब कि वहां पर भी ऑथेंटिकेशन या इन सब में सभी चीज को जानकर यूज कर कर ही मैं करती हूँ। तो सिग्नेचर क्रिएशन डाटा और ऑथेंटिकेशन डाटा वर्क एट द टाइम ऑफ साइनिंग के टाइम पर अंडर द कंट्रोल ऑफ सिग्नेटरी, जो कि किसके, सिग्नेटरी के कंट्रोल में होता है, और द केस में भी, जैसे भी केस होगा, द ऑथेंटिकेटर एंड ऑफ अदर पर्सन, यानी ऑथेंटिकेटर और दूसरे पर्सन से। अब है जैसे एनी ऑल्ट्रेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है, मेड आफ्टर अफिक्सिंग सच सिग्नेचर इज डिटेक्टेबल। देखो अब जैसे मान लो कि आपको कोई चेंजेस करने हैं तो ऑब्वियसली आप अपने उसमें चेंजेस को कर सकते हो, कब चेंजेस कर सकते हो, उस लॉगिन को, सिग्नेचर्स को डिटेक्ट करने के बाद, यानी लॉगिन करने के बाद आप उसमें सिग्नेचर्स को क्या कर सकते हो, ठीक है, अगर कोई चेंज करना है आपका उसमें, ठीक है, कुछ तो आप उसमें ऑब्वियसली इजी तरीके से चेंज कर सकते हो, हम करते हैं। जैसे सबसे मेन कॉमन एग्जांपल आपका लेती हूँ फेसबुक पे, ठीक है, फेसबुक पे आपको कुछ भी क्या करना है, लॉग इन करते हो, कुछ भी एड ऑन करना है, कुछ भी चीजें मतलब उसमें डालनी है, अपलोड करनी है, तो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो एनी ऑल्ट्रेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है, जो मेड हुआ था उसके ऑल्ट्रेशन में, उसके चेंजेस में, आफ्टर अफिक्सिंग सच सिग्नेचर इज डिटेक्टेबल, यानी जब हमने सच सिग्नेचर को डिटेक्ट किया उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में हमारे पास जो चेंजेस आए। अब डी, एनी ऑल्ट्रेशन टू द इंफॉर्मेशन मेड आफ्टर इट्स ऑथेंटिकेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, कह रहे हैं कि उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के द्वारा जो भी ऑथेंटिकेशन के बाद कोई भी इंफॉर्मेशन में जो भी क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, तो एनी ऑल्ट्रेशन टू द इंफॉर्मेशन मेड, ठीक है, तो उसमें आप ये सब कर सकते हैं। इट फुलफिल सच अदर कंडीशंस, ठीक है, दो भी डिफरेंट कंडीशंस हैं, तो ये मतलब कि डिफरेंट कंडीशंस का मतलब क्या है कि जो भी मतलब इसको देख रहा था, यूज कर रहा था, उनके माइंड में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस अराइज हो रही थी, फुल मतलब थी, ठीक है, तो वो भी लिखा है, वो भी प्रिस्क्राइब की जाएगी, ठीक है। अब थर्ड, द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर। अब क्या था, अब मेन चीज थी प्रोसीजर। अब प्रोसीजर तो समझ में आ गया, यहाँ तक रीड जिन लोगों ने रीड किया, ठीक है, उन लोगों को समझ में आया, ठीक है। पहले तो देखो आप इसको सिंपल एक्ट को खुद से रीड करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, बिजनेस लॉ में आप लॉ के कंसेप्ट को खुद से रीड करोगे नहीं, जो लॉ को जानते हैं, ठीक है, जो वही आपको एक सिंपल, ठीक है, शब्दों में समझा सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे मैंने एक एक वर्ड को बताया, आपको समझाया, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब क्या था, देखो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर आज भी इतना इम्पोर्टेंट है
जो कि एग्जाम में आता है, सिंपल इसका मीनिंग ही पूछ लेंगे आपसे। ये सीरियसली इतना इंपॉर्टेंट है कि जो कि आपके एग्जाम में इसका सिंपल सा जो कंसेप्ट है, सिंपल सा जो मीनिंग है, वही आप लोगों से पूछा जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर द पर्पस ऑफ असरटेनिंग, ठीक है, जैसे है। अब मैंने आपको बताती हूँ कि बात क्या थी। अब सबको समझ में आ गया कि ठीक है कि एक अपना खुद का जैसे ये सिग्नेचर होगा, अपनी खुद की आइडेंटिफिकेशन होगा, हमें उससे सीधे शेयर नहीं करनी है। जैसे आप देखोगे आपके पास जो डेबिट कार्ड है उसका ओटीपी ये सब आप उससे शेयर नहीं करोगे तो फिर आपका उसका मिसयूज नहीं होगा। यानी आपका जो आइडेंटिफिकेशन है वो जनरेट कर दिया गया है, ठीक है। बैंकिंग भी क्या करता है, अपने हर यानी कि जो रिकॉर्ड्स को सेफ रखता है, ठीक है, कि यानी कि ये जो था वो उस पे था, ठीक है, ये इस पर्सन से बिलोंग करता है, ये अकाउंट इससे है, वो किसी भी चीज को उसमें से डिस्क्लोज नहीं करता, ठीक है। तो अब मेन चीज थी कि ये डिसाइड करना कि प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर कौन डिस्क्राइब करेगा, तो उन सबको लगा कि क्या हम ही है, हम ही डिस्क्राइब करेंगे। एक भाई मेथड्स हमें कौन सा है, नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसीजर्स को प्रिस्क्राइब करेंगी, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ असरटेनिंग, क्या असरटेन करने के पर्पस से, वेदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज दैट ऑफ द पर्सन, कि ये कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वो उसी पर्सन का है या नहीं। जैसे कि मान लीजिए थंब इम्प्रेशन है, ठीक है, थंब इम्प्रेशन से, ठीक है, वो एक, अब ये भी लोगों को बताया गया, कभी ऐसा इनकेस कोई फ्रॉड होता है, ठीक है, कि ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोसीजर्स बताए हैं, गारंटी नहीं बताई है, ये भी ध्यान रखना, हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ माइंड में, अब जैसे गारंटी तो कोई आपकी जोड़े से सामान निकाल के ले जाए उसकी भी गारंटी नहीं होती, उसमें भी हम फिंगरप्रिंट्स चेक करते हैं, कभी कुछ देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कभी इन केस ऐसा इसमें होता है तो उसमें भी हम ऐसे ही चेक करते हैं। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया फॉर द पर्पस ऑफ असरटेनिंग, क्या असरटेन करने के पर्पस के लिए, तो फॉर द पर्पस ऑफ असरटेनिंग, ठीक है, वेदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज दैट ऑफ द पर्सन, कि ये बताने के लिए कि वेदर जो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वो उसी पर्सन का है या नहीं, बाय होम इट इज, ठीक है, परपोर्टेड टू हैव बीन ऑथेंटिकेटेड, यानी कि जिस पर्पस, यानी कि जिसके लिए ये बना था, जिसके लिए ऑथेंटिकेट हुआ था, ये उसके लिए है या नहीं, उसी पर्सन के द्वारा ये क्या था, बना था, ठीक है, क्लियर हुआ। यानी कि ये उसी के द्वारा क्या था, बना था, जिस उस पर्सन के लिए है या फिर नहीं। अब आगे आते हैं। अब है द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एड टू और ओमिट एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने, ठीक है, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा एड टू और ओमिट एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है, अपने कोई भी यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में ऐड करता है या ओमिट करता है या इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक एंड प्रोसीजर फॉर अफिक्सिंग सच सिग्नेचर फ्रॉम द सेकंड शेड्यूल, यानी कि सेकंड शेड्यूल से सच सिग्नेचर को एफिक्स करने के प्रोसीजर या इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को क्या करता है, उसमें जोड़ता है। तो ये भी अपने कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही, ठीक, ठीक है, कि कैसे कैसे उस चीज को उसमें अलग हटाना है, ओमिट करना है। कि जैसे मान लीजिए आप एक वेबसाइट में सर्च करते हैं, तो वेबसाइट में सर्च करते हैं, जैसे कि मैंने क्या क्या डीयू की वेबसाइट पे देखा, तो उसमें कुछ लिखा हुआ है नहीं, जो जनरल इंफॉर्मेशन है, जनरल इंफॉर्मेशन में कोई भी इस टाइप का मतलब वो चीजें नहीं है, ठीक है, मैं आराम से उसमें देख सकती हूँ। हाँ, अगर मुझे स्पेसिफिकली देखना है तो मैं अपनी टीचर्स के लॉगिन आईडी पासवर्ड में जाके सर्च करूंगी, आपको देखना है स्टूडेंट्स को सर्च करना है तो स्टूडेंट्स अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से देखेंगे, ठीक है।
तो वो ऐड कर सकता है, ओमेंट कर सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक को या कोई भी प्रोसीजर्स को। अब भाई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, देखो जो जिसका निर्माण करता है, ठीक है, उसी को ही हक होता है उसे क्या करने का, तबाह करने का, उसे वेस्ट करने का, ठीक है। जो जिसका निर्माण करता है उसी को ही उसे वेस्ट करने का पूरा राइट होता है। तो वही है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक को या सच सिग्नेचर, ठीक है, इसको के प्रोसीजर्स को क्या करता है, ऐड करता है या उसे ओमिट करता है। अब है procedure provided that no electronic signature or authentication technique shall be specified in the second schedule, ठीक है, प्रोवाइडेड कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और ऑथेंटिकेशन टेक्निक सेकेंड शेड्यूल में प्रोवाइड नहीं होगी तब तक कि जब तक वो सच सिग्नेचर और टेक्निक रिलायबल ना हो, अनलेस सच सिग्नेचर और टेक्निक इज रिलायबल, ठीक है, जब तक सच जो सिग्नेचर है और टेक्निक है वो रिलायबल ना हो। तो प्रोवाइडेड दैट नो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और ऑथेंटिकेशन टेक्निक शैल बी स्पेसिफाइड, ठीक है, नहीं होगी, आप किसी भी चीज को स्पेसिफाइड नहीं करोगे, ठीक है, जब तक कि वो रिलायबल अथॉरिटी में उसमें नहीं आएगा। जैसे पहले स्टार्टिंग में क्या था, लोग भी बहुत डरते थे फेसबुक में, अब फेसबुक में लॉक सिस्टम भी आ गया है। तो ये क्या है, ये एक स्पेसिफाई है, एक अब उसकी रिलायबिलिटी को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो धीरे धीरे रिलायबिलिटी का कंसेप्ट भी आएगा, उनको आपको पहले ही बताया गया है ये चीजें कि कोई भी स्पेसिफाइड जब तक नहीं होगी जब तक कि रिलायबिलिटी का वहां पे कंसेप्ट ना आए। तो उस केस में यूजर की मिस्टेक है, यूजर की अगर फेसबुक पे कोई फ्रॉड होता है तो आप उसके अगेंस्ट पता है कंप्लेन की सुनवाई बहुत कम है, क्योंकि बिकॉज ये यूजर की मिस्टेक है, आप ऐसे प्लेटफॉर्म को क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो रिलायबल नहीं है, जिसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अब उसकी रिलायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, एनहांस हो रही है। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फ्रॉड उस केस में क्या होंगे, कम होंगे, लेकिन फिर भी होते हैं, क्या फेक आईडीज नहीं बनाई जाती, ये सब कुछ है, ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली होंगे। तो आप देख सकते हैं उसमें आपको इसको ऐड करना है, किसे नहीं करना है। अब नेक्स्ट है एवरी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सबसेक्शन 4, कह रहे हैं सबसेक्शन 4 के अंडर जो भी नोटिफिकेशन इशूड की गई शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के ईच हाउस के सामने रखी जाएगी, ठीक है। तो वो तो होता ही है, कोई भी एक्ट होता है वो एक्ट तो आपका पार्लियामेंट से ही वो एक्ट आता है और पार्लियामेंट के ही दोनों हाउसेस में पास ऑन होता है, बताया जाता है, डिसाइड किया जाता है क्या क्या उसमें रखेंगे, हम किस किस के पार्ट को, किस किस कंसेप्ट को हम उसमें इंक्लूड करेंगे, तो वही सब कुछ उसमें, ठीक है, बताया जाता है। अब आगे देखो, आगे क्या है, बताओ मुझे इसके पार्ट को बताओ। चलो यहाँ से था, एक बार देखना स्टार्ट करो, ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछें कि इस कंसेप्ट में मुझे इस पर डाउट है, वो प्लीज मुझसे पूछ लें। ठीक है, इसमें से देखो इजी होगा,
आगे मैं करती जाऊंगी, आप लोग देखते जाना, रीड करना। देखो मैं डाउट जो भी आपको समझ आती हूँ मैं आपको बोल देती हूँ कि आप पूछ लिया करो, क्योंकि ताकि आप बाद में ये ना कहना कि हमें मैम ये टॉपिक क्लियरली समझ में नहीं आया या हमें ये इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैम आगे कर दो। ओके गुड, चलो बच्चे देख रहे हैं, बता देना मुझे कब आगे करना है। आगे करूं? यस मैम। यस मैम। क्योंकि ये तो बेसिक था, सिंपल सा है ये तो। ठीक है आगे देखो, ये वाला पार्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देख लेना, सिग्नेचर डॉक्यूमेंट फंक्शंस, क्योंकि यही सभी जगह यूज होते हैं।
मैम हो गया, आगे कर दो। ओके, चलो अब सीधा वही लगा देती हूँ, डिजिटल सिग्नेचर का। ठीक है, यहाँ से रीड करना अच्छे से, ज्यादा पेज नहीं है ये। ठीक है, आगे देखो सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के, किसी को भी कोई डाउट नहीं है ना? नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का। ठीक है, ये पार्ट रह गया। ठीक है, ये पढ़ लो अच्छे से, ये देख लो। मैम डन, बोलो। मैम रिलायबल का मतलब यही है ना, फेथफुली होना। हाँ हाँ, फेथफुल होना, ट्रस्ट, तभी रिलायबिलिटी। यानी विश्वास करना।
मैम डन। डन। ओके, तो किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है? बताओ। नो मैम, नो मैम। ओके, कोई डाउट नहीं किसी को। तो अच्छा, मैं असाइनमेंट आपको दे रही थी। ठीक है, असाइनमेंट कोई नहीं, आपको असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास में दे दूंगी। ठीक है, तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे आईटी एक्ट को। जिज्ञासा